अब हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 5 नर्वस सिस्टम एनबीएफ के मुताबिक उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके एसएलओ जो फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड किए थे हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन 3 पार्ट्स। पहले आप उनको देख लें ताकि आपको इसे अच्छे से समझ आए। तो आपके पास है नंबर 1 रिएक्शन टू एनी स्टिमुलस इज़ कॉल्ड। स्टिमुलस क्या होता है हमने पढ़ा था। सो इट इज़ जस्ट कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। इफेक्टर तो ये तो वो है जो रिस्पॉन्स करेगा। इम्पल्स ये सिग्नल है। रिसेप्टर तो वो है जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा। द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द नर्वस सिस्टम इज़ इट इज़ द न्यूरॉन। थायरॉइड ग्लैंड हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर इसकी एबिलिटी होती है स्टोर करने की आयोडाइन। आयोडाइन जो है ये ज़रूरी होता है थायरॉइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है कैल्सिटोनिन और थायरॉक्सिन। वो जो है उनको प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होता है आयोडीन। सो उसके लिए आपके पास जो है आयोडीन ज़रूरी होता है और अगर आपके पास आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास डिजीज़ हो सकती हैं थायरॉइड ग्लैंड को, तो आयोडीन वो स्टोर करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स pour their secretion डायरेक्टली इनटू जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको दोनों तरफ प्रोनाउंस किया जा सकता है। ये अपनी secretions को कहाँ पर डालते हैं? सो इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन का ही काम है कि वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड इनको डाल देते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर पार्ट्स ऑफ दी ये वो अल्फा और बीटा सेल्स हैं जिनकी हमने बात की थी उनको मिलाकर कहा जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये किसकी पार्ट है? दीज आर पार्ट ऑफ द पैंक्रियास। नर्व इम्पल्स इज बेस्ट ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करेंगे। नर्व इम्पल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रिकल। इट इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड विच सब्सटेंस इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल। कोई पर्सन डरा होता है तो ब्लड का शुगर लेवल कैसे इंक्रीज हो जाता है? सो दिस इज ड्यू टू द एड्रेनालिन। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डिटेक्ट्स टेम्परेचर चेंजेस इन द ब्लड? सो दिस इज द सो दिस इज बाय द हाइपोथैलेमस। एसएलओस में ये कवर ब्रेन वाला पार्ट नहीं हुआ था क्योंकि ये एसएलओस का हिस्सा नहीं था, लेकिन हम इसको आगे क्वेश्चंस में ब्रेन वाले पार्ट को भी कवर करेंगे। ओके इसको हम लोग वैसे बता दूँ ये हाइपोथैलेमस एक पार्ट है लेकिन हम इसकी आगे ड्राइंग से इसको देखेंगे। इन कंट्रास्ट टू नर्व इज़ द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय हार्मोन्स टेक लॉन्गर बिकॉज़ जो नर्व का रिस्पॉन्स है वो तो बहुत फास्ट है। हार्मोन्स का रिस्पॉन्स इतना उसको इतनी देर क्यों लगती है? तो बहुत ही सिंपल है बिकॉज़ हार्मोन्स आर केमिकल सिग्नल्स। और केमिकल सिग्नल्स ऑफ कोर्स ब्लड से बहुत स्लोली जाएँगे। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। वो ब्लड के थ्रू जाएँगे इसलिए वो स्लो हैं। वंस रिलीज़्ड neurotransmitter molecules typically produce signals in postsynaptic neurons by entering the postsynaptic neuron ऐसा नहीं है attaching to vesicles नहीं बाइंडिंग टू पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स। उसमें कुछ रिसेप्टर्स होंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में उसमें जाकर वो बाइंड कर जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स और फिर ऑफ कोर्स जैसा हमने देखा था एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर हो जाएगी। द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिप्रेजेंटेड 1 and 2 आर। सो ये है आपके पास ब्रेन। इसके अंदर ये जो पहला 1 वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड द सेरिबेलम और ये जो दूसरा पार्ट है ये मोटा वाला दिस इज कॉल्ड द पॉन्स। सो ये है आपके पास सेरिबेलम और पॉन्स। ओके देन है आपके पास द डायग्राम शोज रिफ्लेक्स आर्क। इसके अंदर आपने ये 1 2 3 को लेबल करना है। दिस इज 1 दिस इज 2 3 4 एंड देन 5। 1 क्या है आपके पास? तो ये जो रेक्टेंगल है दिस इज द रिसेप्टर जो कि आपके पास सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है। ये हमने पूरा बनाया था। देन आपके पास ये जाता है टू द सेंसरी न्यूरॉन। दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। आप देख सकते हैं एक यूनिपोलर न्यूरॉन है ऑफ कोर्स। तो ठीक है यहाँ तक ये ठीक था। तीसरा क्या है मोटर न्यूरॉन को जाता है तो अर्गिज नहीं दिस इज एन इंटर न्यूरॉन। हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये जो बीच में कुछ में ये डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन को चल जा सकता है लेकिन इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली कि एक इंटर न्यूरॉन है जो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है। सो रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। चौथा मोटर न्यूरॉन ऑफ कोर्स ये मोटर न्यूरॉन को सिग्नल जाएगा। देन फाइनली टू द इफेक्टर जो कि मसल हो सकता है जो कि काम करेगा। सो डी वाला 4 कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पेसिफिक हार्मोन आर लिस्टेड बिलो। ये 4 वो चीज़ें हैं जो एक हार्मोन करता है। इंक्रीज्ड रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट, increased blood pressure, decreased blood flow to skin and alimentary canal, increased blood flow to limb, which is this hormone? तो ये कौन सा हार्मोन है? increased rate and intensity of heart beat। आपका हार्ट ज़्यादा तेज़ी से बीट कर रहा है ये हमें खुद ही क्लू मिल जाता है तब होगा जब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर अगेन जब आपको एनर्जी की ज़रूरत है। डिक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन एंड एलिमेंट्री कनाल अगेन जब आपको किसी और काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो आप जो स्किन है और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है एलिमेंट्री कनाल मीन्स द डाइजेस्टिव जो सिस्टम की जो पूरी एक आपके पास एक कैनाल आप उसको कह सकते हैं या एक पाइप है उससे ब्लड को कम करके तो एनर्जी को बाहर दूर लेके जाया जाता है टुवर्ड्स द लिम्ब। लिम्ब है आपके आर्म्स वगैरह जिनसे आपने कोई लड़ाई वगैरह लड़नी है या भागना है।
तो उनकी तरफ लेके जाया जाता है आपके मेजर ब्लड को, डाइजेशन को इनहिबिट किया जाता है। सो दिस इज़ द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसका जो काम करता है आपके पास एड्रेनालिन के थ्रू। सो दिस इज़ द एड्रेनालिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, पहले दो हैं आपके पास, चूँकि बहुत ही सिंपल है मैं इनको एक साथ बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम? तो बहुत ही सिंपली इसका हमने पूरा एक एसएलओ किया था पार्ट नंबर 1 में, लेकिन सिंपली नर्वस सिस्टम इज़ अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व्स that transmit electrical signals to different parts of the body and brings about control and coordination. What is the role of the nervous system? बहुत ही सिंपली, एक तो है इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी ये आपके बॉडी में कंट्रोल डालता है और आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट कर सकती है, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। देन दूसरा आप एक बना सकते हैं जो कि एक है रिएक्शन टू स्टिम्युलाई। सो ये मेजर आपके पास दो इसके चीज़ें हैं। स्टिम्युलाई जो आपके पास होंगे, स्टिम्युलस की जमा, उनके ऊपर रिएक्शन देना, ये कोई काम है आपके नर्वस सिस्टम का। सो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? तो इसके कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सबसे पहला डिफरेंस तो आपके पास होगा कि ये इनके अंदर है क्या। इसके अंदर है आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये तो इसके कंपोनेंट्स हैं। पीएनएस के अंदर तमाम नर्व्स हैं, इनके ये भी नर्व से ही बनी हुई हैं, लेकिन इनके अंदर तमाम नर्व्स हैं जो कि इसके अलावा हैं, नर्व्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सो अदर नर्व। सबसे पहले तो ये तो है इसका कंपोनेंट। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है? दिस इज फॉर द प्रोसेसिंग यूनिट, जिसने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। दिस इज द सीएनएस। पीएनएस का काम सिंपली कम्युनिकेशन है, इसने सिर्फ सिग्नल्स को पहुंचाना है, इसने कुछ खुद नहीं सोचना कि इन सिग्नल्स का क्या मतलब है। दिस इज द कम्युनिकेशन। सीएनएस जो है अ, इसके अंदर आपके पास जो है कौन कौन किस टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं? मोस्टली इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स ही होते हैं, दूसरे नहीं होते हैं। जबकि जो पीएनएस है और जो पीएनएस है इसके अंदर आपके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी, दीज आर दी, इसको हम लोग कहते हैं एफेरेंट न्यूरॉन्स। एफेरेंट जो कि जा रहे होते हैं, so ये पीएनएस से आपके पास जाते हैं टुवर्ड्स दी सीएनएस, एंड देन आपके पास दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स जिनको हम लोग इफेरेंट कहते हैं, निकलते हुए ए से अराइव हो सकता है इफेरेंट, जो कि सीएनएस से दूर जाते हैं। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो इनमें पाई जाती हैं। सो ये आपके पास मोटे-मोटे अल्फाज में इनके डिफरेंसेस हैं। और कुछ हम लोग डिफरेंसेस की बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सीएनएस है, अ, आप बात कर सकते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन यानी कि अगर एक नर्व डैमेज हो जाए तो वो क्या रिपेयर हो सकती है। वैसे तो नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का वो सिस्टम है कि अगर उसको हल्का सा भी डैमेज हो जाए तो वो परमानेंट होता है। मोस्ट केसेज़ में वो रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन सबसे जो इसके अंदर डेलिकेट पार्ट है दैट इज़ द सीएनएस, इसकी तो ऑलमोस्ट नो रीजनरेशन एबिलिटी है। एक बार ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई, तो ये वापस नहीं आएगी, कभी भी नहीं आती। ये रिप्लेस भी नहीं हो सकती, फ़िलहाल की टेक्नोलॉजी के मुताबिक। जबकि कई सारे ऑर्गन्स हैं वो खुद से आपके पास रीजनरेट हो जाते हैं। जहाँ पर आपका नाखून टूटा है या कुछ भी हुआ है तो वो रीजनरेट हो जाते हैं। इवन अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तब हार्ट भी अक्सर औक़ात काफ़ी हद तक रीजनरेट हो जाता है, आप ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन सीएनएस हरगिज़ भी रीजनरेट नहीं होगा। पीएनएस के अंदर हल्की-फुल्की रीजनरेशन की एबिलिटी पाई जा सकती है कि कैन रीजनरेट इफ डैमेज स्लाइटली, यानी कि हल्का किसी हद तक ही रीजनरेट कर जाएगा, क्योंकि इतना डेलिकेट पार्ट नहीं है। सीएनएस में तो एक्चुअल प्रोसेसिंग होनी है। बेटियाँ अगर हल्का-फुल्का ख़राब भी हो जाए तो फिर भी ज़िंदा रहा जा सकता है। मेबी किसी एक पार्ट के साथ पीएनएस का ताल्लुक कट गया है तो बस वो पार्ट सुन्न हो सकता है, बाकी चीज़ें काम करेंगी। तो इसके अंदर फिर भी ये थोड़ा टॉलरेट कर सकता है। एक और है दूसरा, प्रोटेक्शन। चूँकि सीएनएस को अगेन प्रोटेक्शन की अब ज़्यादा ज़रूरत है, पीएनएस को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सीएनएस को ख़ास तौर पर प्रोटेक्ट किया जाता है बोन्स। बोन्स के ज़रिए से। बोन्स जो है वो आपके स्कल, आपके ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, और जो आपका बैकबोन है या वर्टिब्रल कॉलम वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्व्स इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं, पहली बात पॉसिबल ही नहीं उनको बोन्स के थ्रू प्रोटेक्ट करना, और दूसरा उनकी वो ज़रूरी ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नो बोन प्रोटेक्शन। और कुछ प्रोटेक्शन अब ज़रूर होगी लेकिन बोन की कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। तो मोटे-मोटे तौर पर आप ये डिफरेंसेस इसके अंदर से निकाल सकते हैं। बाकी इसकी एग्ज़ाम्पल तो कोई नहीं हो गई, क्योंकि ये खुद ही एक नर्वस सिस्टम है, इसकी क्या एग्ज़ाम्पल हो सकती है। हाँ, आप इसको कुछ डिवाइड ज़रूर कर सकते हैं कि सीएनएस इतना डिवाइडेड नहीं है, लेकिन पीएनएस मज़ीद डिवाइडेड है इनटू ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स। ये भी आप कर सकते हैं एक डिफरेंस, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ। सो नॉट वेरी मच फर्दर डिवाइडेड।
और इसका आप लोग लिखेंगे डिवाइडेड इनटू एएनएस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको मैं पहले ऑटोमेटिक शायद कह रहा था, तो वो गलत था। दिस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो दीज आर तो ये आप इसके अंदर रेफरेंसेस कर सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग यही 3 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जितने शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे एक्सरसाइज के। ओके, थैंक यू।